Hello guys, I'm Nafia. Welcome back to my YouTube channel. तो जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि रूह अनिकेत से लड़ाई करती है, उसको चोट भी लगती है फेस पे, तो अदाया उसकी चोट पर मरहम पट्टी लगा देती है। देन वो वहाँ से चली जाती है, रूह भी अपनी घर चली जाती है। अब आगे रूह घर आके लेटे लेटे उसकी और अदाया की फ़ोटोज़ देख रही थी। तभी उसके सामने वही फ़ोटो आ जाती है जो निधि ने ली थी। रूह फ़ोटो देखते देखते सो जाती है। उसके रूम के लाइट्स ऑन देख के रूह की मॉम आती है उसके रूम में। वो आके अदाया और रूह की वो फ़ोटोज़ देख लेती है। देन वो थोड़ा थोड़ा हंसने लगती है। फिर रूह को ठीक से सुला के उसकी फॉरहेड पर एक प्यार भरी किस करके वो चली जाती है। यहाँ अदाया भी घर आ जाती है। आज जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोच के उसको बुरा तो लग रही थी, बट जब वो रूह के पास वाले इंसिडेंट याद आती है तब उसकी फेस में स्माइल आ जाती है। अनाया उसको ऐसे मुस्कुराते हुए देख के बोलती है, क्या बात है दी, आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहीं अब पागल तो नहीं हो गए हो ना? हो बताओ, पागल तो नहीं हो गए हो ना? मैं भला पागल क्यों होना चाहूँगी? कुछ भी बोलती हो, चल जा। कहीं ये आपकी उस फ्रेंड की वजह से तो नहीं है ना दी? बोलो बोलो, आपकी फ्रेंड की वजह से तो नहीं हंस रहे हो ना? अदाया उसकी तरफ मुड़ के पूछती है, कौन सी फ्रेंड? अरे वही जिसके फ़ोटो देख के आप उस दिन हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे, मुझे याद है। अदाया खुद को डिफेंस करते हुए बोलती है, ज़्यादा मत बोला कर, जा अपने काम रख, काम से काम रख। कुछ भी बक देती है। कुछ भी बोलो दी, आपकी उस फ्रेंड बहुत कूल है, मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे मिलवाओगी? मुझे फ्रेंडशिप करनी है उनसे, मिलवाओगी दी आप मुझे? ओ उम्र देख अपनी, बढ़िया ही फ्रेंडशिप करने वाली, और वो कूल है तो तुझे उससे क्या? अपने काम से काम रखा कर, समझी? हाँ, आपको किस बात की जलन हो रही है? मैं तो बस फ्रेंडशिप ही करना चाहा, कुछ और थोड़ी ना करना है मुझे। अब मैं मारूंगी छोटी, जाए यहाँ से, ज़्यादा बोल रही है आजकल। मैंने मम्मा को बोल देनी है। आपसे तो बात ही करना बेकार है दी, चलो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। अनाया जब बाहर चली जाती है तब अदाया ड्रॉयर से अपनी डायरी निकालती है। वहाँ बहुत कुछ लिखा था। वो उन राइटिंग पर अपनी हाथ फेरती है, देन फिर से ड्रॉयर में रख देती है। रात को भी अदाया रूह के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन एज पर रूटीन वो लोग वर्सिटी पहुँचते हैं। अदाया चाहे कितनी भी रूह से दूर रहने की कोशिश क्यों न करे, उसकी हर अप्स एंड डाउन्स में रूह उसके साथ रहती है। वर्सिटी में उस दिन लेक्चरर नहीं आई थी, तो ये लोग
कैंपस में मस्ती करने लग जाते हैं। निधि, राहुल, अदाया मस्ती कर रही थी और रूह और राही स्नैक लेने जाती है। ये दोनों जब स्नैक्स लेके आती है तो निधि, राहुल, अदाया दौड़ के उन दोनों के पास जा रही थी स्नैक्स लेने के लिए। निधि बोलती है, जो पहले स्नैक्स लेगा उसको मेरी तरफ से 10 चॉकलेट्स मिलेगा। और जैसे हम सबको पता है चॉकलेट्स तो हर किसी को पसंद है, तो वो तीनों दौड़ने लग जाती है। दौड़ते दौड़ते पता नहीं कैसे अदाया गिर जाती है, उसके पैर में मोच आ जाती है। वो लोग दौड़ के उसके पास आती है, उसको उठाने की कोशिश करती है, तो मोच आने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। राही और राहुल मिलके उसको एक जगह ले जाके बैठाती है। रूह उसके पैर देखने ही जा रही थी तो अदाया बोलती है, पैर मत छुओ। रूह उसके तरफ घूर के देखती है तो अदाया और कुछ नहीं बोल पाती है। रूह उसके पैर को अच्छे से एग्जामिनेट करती है। राही आइस लाती है, रूह आइस लगाती है उसके पैर में, फिर भी वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। तो रूह क्या करती है, वो बोलती है, कार में बैठो। अदाया बोलती है, क्या सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने बोला कार में जाके बैठो। राहुल, भाई तो इन दोनों को छोड़ दियो, मैं आती हूँ। अदाया जा नहीं रही थी तो वो अदाया को ज़बरदस्ती उठा के कार में बैठाती है। दिन वहाँ से डॉक्टर के पास चली जाती है। वो डॉक्टर रूह की फैमिली डॉक्टर है, तो वहाँ अच्छे से एग्जामिनेट करके बोलती है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस थोड़ा मोच आ गई है। ये मैंने कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर दिए, इसको टाइम से खा लेना तो पेन कम हो जाएगी। वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आती हैं तो अदाया बोलती है, तुम घर चले जाओ, मैं यहाँ से अकेले चली जाऊँगी। अदाया उसके तरफ घूर के देखती है, देन बोलती है, चुपचाप जहाँ से आई थी वहाँ जाके बैठो। मेरी मतलब है कार में जाके बैठो, वरना मुझे फोर्स करना भी आती है। यार हमेशा ऐसे डरा के मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बच्ची हूँ क्या, हमेशा मुझे ऐसे डराती हो। वो पैर पटकते हुए कार में जाके बैठ जाती है। देन रूह उसको घर ले जाती है। अदाया तो चल नहीं पा रही थी तो रूह उसको सपोर्ट देके अंदर ले जाती है। वो लोग जब अंदर जाती है तो अदाया की मम्मा पूछती है, क्या हुआ बेटा तुम्हें, तुम ठीक हो अदाया? तो अदाया को सोफ़ा पर बैठा के रूह बोलती है, वो अदाया को पैर में थोड़ी मोच आ गई है, डॉक्टर के पास मैंने ले गई थी, डॉक्टर कुछ मेडिसिन दिया है तो बोला जल्दी ठीक हो जाएगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। अदाया की मम्मा रूह को बैठने के लिए बोल के किचन में चली जाती है। तभी कहीं से अनाया आती है, वो तो रूह को देख के अपनी मुंह पे हाथ रख देती है, जैसे मानो वो कोई
बड़ी सी फिल्म एक्टर से मिल चुकी है। रूह उसकी ये हरकतें देख के थोड़ी थोड़ी मुस्कुराने लगती है। अनाया कहती है, वाह मिस हैंडसम, आप तो रियलिटी में और भी ज़्यादा हैंडसम हो। रूह बोलती है, अच्छा यह तुमने देखा है मुझे? अनाया वॉशरूम गई हुई थी। वो वॉशरूम से निकल के आ ही रही थी, तभी अनाया जवाब देती है, हाँ देखा है ना, वो दी तो ज़्यादातर आपकी फ़ोटोज़ देखती रहती है और उस दिन तो आपकी फ़ोटोज़ देख के हंस भी रही थी और रो भी रही थी। मैंने बोला कि दी शायद पागल हो गई है। अनाया क्या बोल रही हो? क्या बोल बके जा रही है तू? जा अपने रूम में जा। मम्मा, अनाया परेशान कर रही है या? वहाँ से अनाया की मम्मा बोलती है, अनाया बेटा रूम में जाओ अपना। अनाया की तरफ देखती है, देन रूह की तरफ देखती है। बाय मिस हैंडसम, फिर कभी मिलेंगे। यहाँ शायद मेरी कोई कदर ही नहीं दे रही है। हाँ, मैं जाती हूँ, बाय। अनाया रुको, यहाँ आओ। रूह अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकल के उसको देती है। उसकी खुशी देखे कौन, वो अपने रूम में चली जाती है। अनाया को शर्म के मारे उसके तरफ देख भी नहीं पा रही होती है। अनाया की माँ रूह के लिए स्नैक्स ले आती है। दिन थोड़ी बातचीतें करती है। रूह वहाँ से घर चली जाती है। रूह वापस घर चली आती है। वो आज थोड़ा बहुत खुश थी। अगले दिन बताया तो यूनिवर्सिटी आ नहीं पाती है, तो ये लोग जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास ख़त्म करके अनाया के घर चले जाते हैं उससे मिलने। रूह तो कल भी आई हुई थी, बट राही नहीं थी। राहुल आज पहली बार आ रही थी। तो अनाया की मम्मा उन सब से बातें करते हैं। रूह अनाया से बात कर रही थी। तो ऐसे ही अनाया के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है कि अनाया घर में अकेली होती है तो क्या करती है, क्या नहीं करती है, ये सब। ओके गाइस, तो आज के लिए यहीं तक। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड पर। और हम आप सबकी कमेंट्स, लाइक्स मुझे बहुत इंस्पिरेशन देती है। आप सब और भी ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा इंस्पिरेशन ले सकूं और इससे भी अच्छे से स्टोरी आपके सामने पेश कर सकूं। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक सब अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखना। अल्लाह ब्लेस यू ऑल गाइस। टाटा, अल्लाह हाफिज़।